पार्टी के लिहाज से देखें तो बड़ी खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अक्सर ये बात कहती रही है कि भाई जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब कह सकते हैं कि बेबुनियाद हैं, कोई आरोप उसके ऊपर सबूत नहीं है और जितने भी आरोप हैं उनका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जिस तरह 17 महीने का इंतज़ार मनीष सिसोदिया को करना पड़ा है, अब जबकि जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे में भी कई कंडीशन वहाँ पर दिखाई पड़ती है। आश्रुति वो सकती है और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी अब कुछ बड़े फैसले लेती हुई नजर आएगी और मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद कहीं ना कहीं पार्टी जो यहाँ पर मजबूत स्थिति से नीचे होती हुई नजर आ रही थी, फिर से एक बार मजबूती पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी। और देखिए, सबसे पहले तो आश्रुति में बता तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट, राव जमीन कोर्ट दोनों जगह से उनको फटकार लगी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, फैसले को सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर एसवी राजू को फटकार लगाते हुए ईडी के यहाँ पर दावे को विरोधाभासी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। मनीष सिसोदिया को अब अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा और हर महीने मनीष सिसोदिया को थाने में हाजिरी लगानी होगी। इसके साथ साथ नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिल चुकी है। जी हां, लंबे एक तरह से कहे तो एक लंबी जद्दोजहद के बाद अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी के खेमे में बड़ी खुशी की एक लहर जो है वो दौड़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका कहीं ना कहीं लग सकता है। आपको बता दें, इस वक्त अरविंद केजरीवाल नहीं लेकिन मनीष सिसोदिया का बाहर आना बेहद जरूरी था। करीब 17 महीने के बाद बड़ी राहत उनको मिलती आखिरकार अब नजर आई है। हमारे तमाम सहयोगियों से बात करेंगे न्यूज रूम में। अमन सर के पास चलेंगे। सर, आबकारी नीति घोटाले में कहीं ना कहीं अब सिसोदिया की राहत होना एक बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, कैसी स्थिति देखिए वाकई में आश्रुति, अगर हम दिल्ली के लिहाज से देखें, आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखें तो बड़ी खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अक्सर ये बात कहती रही है कि भाई जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब कह सकते हैं कि बेबुनियाद हैं, कोई आरोप उसके ऊपर सबूत नहीं है और जितने भी आरोप हैं उनका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जिस तरह 17 महीने का इंतज़ार मनीष सिसोदिया को करना पड़ा है, अब जबकि जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे में भी कई कंडीशन वहाँ पर दिखाई पड़ती है। आश्रुति वो जो कहा गया कोर्ट के फैसले में कि भाई आपको पासपोर्ट अपना देना पड़ेगा, इसके अलावा हर मंडे को आपको थाने में जाकर अपनी पेशी करनी पड़ेगी। देखिए, लेकिन ये सब चीज़ों को छोड़कर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल के बारे में तो बातें खूब होती हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया का पक्ष उतनी मजबूती से नहीं रखा जाता। लेकिन अब जबकि 17 महीने के बाद वो जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए और ख़ुद मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। साथ में दिल्ली में जो 5-6 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिहाज से भी आम आदमी पार्टी को इससे बहुत बड़ी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ी मजबूती मिलती नजर आएगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कैसे हलचल मचेगी, मनीष से बात करेंगे। मनीष, क्या देख रहे हैं? सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट से लगातार जिस हिसाब से जद्दोजहद चल रही थी कि आज राहत मिलेगी, कल राहत मिलेगी, लगातार न्यायिक हिरासत की तारीखें लगातार आगे बढ़ाई जा रही थी, अब आखिरकार जमानत मिली है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए 17 महीने का लंबा इंतजार सफल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत यहाँ पर कोर्ट से मिली है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं खुशी की लहर दौड़ चुकी होगी, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी केस लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से ये केस चलता चला आ रहा है और मनीष सिसोदिया को तो काफ़ी टाइम हो गया है कि जेल की सलाखों के पीछे, और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान थोड़ी सी जमानत, थोड़े से समय के लिए यहाँ पर जमानत दे दी गई थी और ऐसे में उनके जमानत से बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को थोड़ी बहुत आशा की किरण देखने को मिली थी। लेकिन देखा गया लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसकी वो उम्मीद करते थे। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के बाहर आ जाने से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी अब कुछ बड़े फैसले लेती हुई नजर आएगी और मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद कहीं ना कहीं पार्टी जो यहाँ पर मजबूत स्थिति से नीचे होती हुई नजर आ रही थी, फिर से एक बार मजबूती पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी। और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आखिर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी को लेकर आगे की रणनीतियां बनाते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर कौन सी ऐसी तैयारियां करवाते हैं जिससे आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आएगी। और अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या कुछ रुख रहता है और क्या कुछ यहाँ पर उनकी तरफ से बयान आते हैं। और ऐसे में देखना वाकई ये भी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब मनीष
सिसोदिया के बाहर आ जाने से कहीं ना कहीं वो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी यहाँ पर दोबारा से जागती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, अगर उनकी भी जमानत यहाँ पे हो जाती है तो बेशक आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत, धमाकेदार जीत यहाँ पर दिल्ली की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2025 में हासिल करेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव अब लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। 2025 के चुनाव में क्या रणनीति बनेगी, दिनेश से बात करेंगे। दिनेश, क्या स्थिति देख रहे हैं मनीष सिसोदिया की? कहीं ना कहीं इस वक्त आप देखें उनकी जमानत होना बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस वक्त खुशी की लहर है। क्या लगता है सिसोदिया की तो रिहाई होती नजर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का क्या मामला दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आश्रुति मैं बता दूं, यहाँ पर मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट, राव जमानत कोर्ट, दोनों जगह से उनको फटकार लगी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, फैसले को सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर एसवी राजू को फटकार लगाते हुए ईडी के यहाँ पर दावे को विरोधाभासी सुप्रीम कोर्ट ने बताया। मनीष सिसोदिया को अब अपना पासपोर्ट भी जमा करवाना होगा और हर महीने मनीष सिसोदिया को थाने में हाजिरी लगानी होगी। इसके साथ साथ संजय सिंह का ये कहना है कि हमारे नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। 17 महीने तक मनीष सिसोदिया के जो मौलिक अधिकार थे उनका हनन किया गया और इस तरीके से सत्य की जीत होती हुई नजर आई है। लेकिन आपने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, तो अरविंद केजरीवाल पर भी आगामी वक्त में अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहले ही ईडी के मामले में उनको राहत दे चुका है, सीबीआई मामले में सुनवाई होने वाली है, सीबीआई किस तरीके से अपने दावे पेश करती हुई नजर आती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी मनीष सिसोदिया को जो राहत मिली है वो काफी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को राहत पहुंचाने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त से लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि न्यूनतम सजा का आधा वक्त जो है मैं जमानत के चक्कर में जेल की सलाखों के पीछे काट चुका हूं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तमाम दलीलों दावों को सुनने के बाद जो सबूत थे उनको आधार मानते हुए यहां सिसोदिया को जमानत दी है और अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की किरण की उम्मीद नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अब क्या रणनीति बना सकती है 2025 चुनाव में? देखिए, चुनाव में अभी वक्त काफी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से जो चेहरे यहाँ पर मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह का जिस तरीके से भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लगे और एक के बाद एक करके नेता जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आए, तो उससे आम आदमी पार्टी की छवि तो काफी प्रभावित हुई है दिल्ली में। लेकिन जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जो निर्दोष साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि आगे आने वाले वक्त में केस चलेगा, कोर्ट जो है इस पर अभी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को भुनाने का प्रयास करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती के ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर यहां पर यदि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आते हैं तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बड़ा बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बड़ा बाउंस बैक करती नजर आ सकती है, लेकिन इस वक्त जो दिल्ली की सियासत में हलचल है और इसी बीच सिसोदिया को बड़ी राहत मिलना, 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना, अब सभी की निगाहें अरविंद केजरीवाल पर हैं, अब सभी की निगाहें दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हैं। अब इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज हैं कि आखिर 2025 में जो विधानसभा चुनाव है, मनीष सिसोदिया आखिर कितनी बखूबी से ये कमान संभालते नजर आएंगे। 2025 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत आखिर कैसे होगी, किस रणनीति के तहत होगी? फिलहाल अब इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है 17 महीनों के बाद। अब मनीष सिसोदिया को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया अब बाहर आते नजर आने वाले हैं। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।